यह आदमी जंजीर के सहारे नीचे गया और उसे अपने परदादा मिले। उनका शरीर सड़ चुका था, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा था। आर्क ने अपने परदादा से एक सौदा किया। उसने कहा, अगर तुम मुझे सोने के सिक्कों का राज बता दो तो मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। परदादा भी यही चाहते थे। वह न पूरी तरह इंसान रहे थे न भूत। उनकी ऐसी हालत देखकर लगता था कि अब उनका अंत हो जाना ही बेहतर है। इसलिए परदादा ने आर्क को सिक्कों का राज बता दिया। आर्क ने भी देर नहीं की और पूरे घर को आग लगा दी ताकि परदादा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। उस दिन के बाद आर्क हर कुछ समय में कुछ सोने के सिक्के लेकर आने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बहुत ऐशो आराम वाली हो गई। हर बार वह ये सिक्के व्यापारी राफ को दिखाता, जिससे राफ हैरान रहता। राफ सोचता, ये आदमी हर कुछ दिनों में सोने के सिक्के कहां से ले आता है। पहले ये मेरा नौकर था और अब मुझसे भी अमीर बन गया। एक दिन राफ ने चुपके से आर्क का पीछा किया। वह उसे एक टूटे फूटे पुराने मंदिर तक ले गया। राफ ने देखा कि आर्क एक लोहे का डिब्बा लेकर आया, फिर नीचे गड्ढे में उतरा। कुछ देर बाद वह वापस ऊपर आया और उसके हाथ में फिर कुछ सोने के सिक्के थे। अब राफ बहुत खुश हुआ, क्योंकि आखिरकार उसे आर्क का राज पता चल गया था। आर्क के जाने के बाद राफ भी तुरंत उस गड्ढे में उतर गया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां और भी गहराई में जाने का रास्ता है, लेकिन जब वह सबसे नीचे पहुंचा तो डर गया। चारों तरफ लाल लाल मांस जैसा अजीब नजारा था। वहां कहीं भी सोने के सिक्के दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी उसकी नजर आर्क के छोड़े हुए लोहे के डिब्बे पर पड़ी। राफ ने हिम्मत करके डिब्बा खोला। अंदर आटे से बना एक पुतला रखा था। वह समझ ही नहीं पाया कि यह क्या है। तभी अचानक एक काला साया उस पर टूट पड़ा। राफ चीखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। असल में आर्क को पहले से पता था कि राफ उसका पीछा कर रहा है। दोनों की दोस्ती ठीक थी, लेकिन आर्क अपना राज किसी को नहीं बताना चाहता था। इसलिए उसने जानबूझकर वह लोहे का डिब्बा वहीं छोड़ा था ताकि राफ मारा जाए। जब आर्क बाद में नीचे वापस आया, तब तक राफ भी उसके परदादा जैसा राक्षस बन चुका था। फिर आर्क ने राफ को इस राज की सच्चाई बताई। असल में वह लाल गुफा समृद्धि की देवी के शरीर का पेट था। उसके अंदर हास्ता नाम का एक खतरनाक राक्षस रहता था। हास्ता बहुत डरावना था। अगर वह किसी इंसान को काट ले तो वह भी राक्षस बन जाता था। लेकिन हास्ता की एक कमजोरी थी, उसे कच्चे आटे से डर लगता था। इसलिए आर्क जमीन पर आटे से एक घेरा बनाता था। उस घेरे के अंदर रहने पर हास्ता पास नहीं आ सकता था। फिर आर्क हास्ता का ध्यान भटकाने के लिए उसे खाना फेंकता था। जब हास्ता खाने में व्यस्त हो जाता, तब आर्क उसके थैले से सोने के सिक्के चुरा लेता था। लेकिन यह काम बहुत खतरनाक था। जो भी चीज जमीन पर गिरती वह तुरंत उस गुफा में समा जाती। इसलिए आर्क को आटा मिटने से पहले और हास्ता के खाना खत्म करने से पहले वहां से बाहर निकलना पड़ता था, वरना वह खुद हास्ता का शिकार बन जाता। सोने के सिक्के भी अगर जमीन पर गिर जाए तो तुरंत गायब हो जाते थे। इसलिए हर बार सिक्के लाने के लिए आर्क को यही खतरनाक तरीका दोहराना पड़ता था। आर्क पैसे लेकर रस्सी के सहारे ऊपर निकल आया, लेकिन राफ को हमेशा के लिए नीचे छोड़ दिया। इसके बाद आर्क ने बहुत अमीर और शानो शौकत भरी जिंदगी जी। समय बीता गया। 14 साल गुजर गए। अब आर्क बहुत अमीर हो चुका था। वह कार में घूमता था और उस पुराने मंदिर के सोने के सिक्कों के सहारे ऐश कर रहा था। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अब वह पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा। कई बार वह खाली हाथ लौट आता। तब आर्क ने फैसला किया कि अब वह यह खतरनाक हुनर अपने बेटे को सिखाएगा।